हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जो फिल्म आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये कंप्लीट यूथ बेस मूवी है। इसमें जो है किसी भी तरह का कोई सास बहू का ड्रामा नहीं है, किसी भी तरह से कोई सस्पेंस थ्रिलर या एक्शन मूवी ये बिल्कुल नहीं है। ये एक कंप्लीट यूथ से रिलेटेड ये फिल्म है जो आई थी 1970 में। और इस फिल्म को बनाया था मिस्टर आत्माराम जी ने, और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने। और इसके सारे गाने काफ़ी आप लोगों ने कभी ना कभी जो हैं रेडियो स्टेशन जब प्रचलित हुआ करते थे, फेमस हुआ करते थे। आजकल तो लोग इतना रेडियो सुनते नहीं हैं, लेकिन उस टाइम पर सुबह सुबह हमारी मम्मियाँ ऑन कर देती थी रेडियो, और हम छोटे छोटे जो हैं स्कूल जाते वक्त, तैयार होते वक्त गाने सुनते थे। तो शायद आपने इसके गाने सुने होंगे, और काफ़ी अच्छे गाने हैं। इसके जो गाने हैं वो काफ़ी फुट टैपिंग नंबर्स हैं, मतलब डेफिनेटली आप लोग इन्जॉय करेंगे। और ये फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली मूवी है। ये किसी भी तरीके से कोई अश्लीलता, अभद्रता, फुहड़ता आपको इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेगी। इसमें फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, कि एकता का क्या महत्व होता है जो फ्रेंड्स के बीच में होनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अक्सर जो है एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, तो उसमें कोई ऐसा शख्स भी होता है जो एक तरीके से ग्रुप वालों के साथ तो होता ही है, पर वो उनके कहीं ना कहीं खिलाफ होता है। तो कुछ ऐसी भी पॉलिटिक्स को, फ्रेंड्स पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से दिखाया है। इस फिल्म की जो यंग स्टार कास्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। लेकिन जो इसके जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो कम्प्लीटली इन एक्टर्स को सपोर्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे, वो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड और जाने माने एक्टर्स हैं। जैसे संजीव कुमार जो कि एक स्पेशल अपीयरेंस में हैं, रहमान, कामिनी कौशल, केशव मुखर्जी, दुर्गा खोटे, और भी बहुत सारे अन्य कलाकार हैं जो जाने माने हैं, जो शायद आप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। वो भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। और इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है, जो मेन फोकस है, जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है, अगर मैं आपको उनका नाम लूँ ना तो आपको बड़ी हैरानी होगी। अगर उनमें से मैं एक शख्स का नाम लूँ तो चलिए मैं नाम ले लेती हूँ। वो नाम है सुभाष घाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सुभाष घाई, जो कि जिनकी फिल्में, जिनके गाने, जिनकी हम बात करते हैं, जिनके टैलेंट को हम बात करते हैं कि भाई इन्होंने इस फलानी फलानी एक्ट्रेस को मौका दिया। असल ज़िंदगी में जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो एक्टिंग भी किया करते थे, और इस फिल्म में आपको वो एक्टिंग करते हुए भी दिखेंगे। इस फिल्म के एक और हीरो हैं, मेन लीड हैं सतीश कुमार, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब मैं बात करूँगी इस फिल्म की अभिनेत्री अर्चना के बारे में। ये भी एक नेपो प्रोडक्ट थी। इनके जो पिता हैं वो हेमंत गुप्ता थे, जो कि जाने माने डायरेक्टर थे, जिन्होंने फिल्में बनाई थी और उनकी फ़िल्मों को काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन अर्चना ने बहुत ही कम फिल्में करने के बाद जो है फिल्मों से संन्यास लेकर हमेशा हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर जो हैं वो विदेश सेटल हो गई हैं, और अभी भी वो वहीं पर ही हैं। तो बहुत ही छोटा सा सफ़र रहा है अर्चना का, लेकिन अर्चना ने जितनी भी फिल्में की हैं उन फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। इससे पहले अर्चना ने बुढ़ा मिल गया नाम की एक फ़िल्म की थी, जिसमें नवीन निश्चल थे, जिनका एक गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ था, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुए। तो आप समझ सकते हैं कि अर्चना ने
कितनी कम वक्त में काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन कुछ निजी कारणों के चलते या अपनी मर्ज़ी के चलते या उनको ये बॉलीवुड इंडस्ट्री समझ में आ गई कि यहाँ पर कैसे काम होता है। देखिए, कई ऐसे भी नेपो प्रोडक्ट होते हैं जो सेंसिबल होते हैं, जिनको पता चल जाता है कि भाई अगर हमें टिकना है तो हमें कैसे एक डिज़र्विंग का हक छीन के आगे बढ़ना होगा। और कुछ लोग अपने मॉरल वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कुछ ऐसे नेपो प्रोडक्ट होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि भाई हम अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाएं। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया। और ठीक है, वो उनकी चॉइस है, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया काफ़ी अच्छा किया। और इस फिल्म में भी आपको उनको देखकर अच्छा लगेगा। काफ़ी उनकी पर्सनालिटी जो है आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि काफ़ी सिंपल हैं अर्चना देखने में, लेकिन उन्होंने अपने काम में जो है वो पूरी तरीके से ईमानदारी दिखाने की कोशिश करी है। इसमें पेंटल साहब भी हैं, आई थिंक हितेन पेंटल नाम है उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो भी अपने ज़माने के जाने माने चरित्र अभिनेता रह चुके हैं। और उनके जो भाई साहब थे, उन्होंने दूरदर्शन के ऐतिहासिक सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया है, जिनका नाम था गूफी पेंटल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मंझे हुए कलाकारों से ये सजी फिल्म थी, और आप इस फिल्म को देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, इन्जॉय करेंगे, बल्कि आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये फ़िल्म जो है, जिसका नाम मैं बताना भूल गई हूँ वंस अगेन, इस फिल्म का नाम था उमंग। जी हाँ, 1970 की ये फिल्म है, लेकिन जो इसको जिस तरीके से बनाया गया है वो पूरे तरीके से आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतनी पुरानी फिल्म देख रहे हैं। और उस ज़माने में जब इतनी यूथ को लेकर बातें नहीं होती थी, यूथ को लेकर जो है बहुत कम फिल्में बनती थी, और अगर बनती भी थी तो उसमें ज़्यादा प्यार मोहब्बत को ही घुसाया जाता था। एक ऐसे सब्जेक्ट पे बनी जहाँ पर यूथ की जो है खूबियों को दिखाया गया है कि अगर यूथ चाहे, युवा पीढ़ी चाहे, तो बहुत कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकती है। एक तरीके से नए ज़माने और पुराने ज़माने के जो मतभेद होते हैं, जो जनरेशन गैप होते हैं, उनको भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं हल्के फुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। मैंने इस फिल्म को काफ़ी बार देखा है, और जब जब इस फिल्म को देखती हूँ ना, तो मुझे कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती है। आप इंजॉय करते हैं, और डेफ़िनेटली मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो खैर, अब ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपने ये फ़िल्म कभी देखी थी अपनी फैमिली के साथ। तो मैं अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।